हाँ जी, तो हमारे प्रिय भैया नेताजी, भैया मत बोलिए, ओम प्रकाश पैरान हर महादेव, राधे राधे भैया। कहा कुछ हो ठीक है, नहीं देखो ब्लॉग बनाते तो बनाओ रहेगा। और बताओ लखनऊ से या क्या क्या मार मतलब मरला बड़ा संघर्ष हो रहा है। क्या क्या रहा बिना टिकट के लखनऊ से मैं ना सोच रहा लगा टिकट लेनी है। एक 80 की टिकट लेनी है और 20 बजे लेनी है बख्शीश। ना कि कोई नहीं है, बैठ गई बस लखनऊ से अपना MBA करता रहे 25,000 वाला नौकरिया करनी होने वाला पीछे हमारे भैया। तू सबके तो पहचान, सब तुमको पहचानता है सब। ला 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 हमारे लिए नेताजी ले आए। नेता बलात्कार देखो ऐसे तो पता जैसे कि चूज क्या करे कौन है मुझे तो छाती जाता कि कहाँ से ली हुई नेताजी इत्र ले आए बड़े पता ना मैं क्या नेताजी को घुमाएंगे आज अट्टा मार्केट। इनको लेना है कपड़ा। क्या लेगा नेताजी? जैकेट लिए नेताजी। ओम शांति, ओम शांति शांति नेता इन अट्टा हाउस। दिल दे के कर ली रातें खराब, देखो मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब, देखो आया नहीं नेता। कोथा थिया भैया 2-3 बार मारा है फिर मिला है बहुत। हाँ भैया 3 बारी खाएंगे ही मिल जाएगा। आया होगा रोड के शौचालय के लिए पैसा आया हो सब
नहीं शौचालय नहीं खाए हैं। नहीं खाए हैं भाई, बड़ा मस्त एरिया है। के ऊपर ही है। कौन सा शौचालय? एक आदमी को पैसा ही खा जाता है, वो मुखिया की जगह ऐसे लेता है। शौचालय विभाग वाले आते हैं ना चक्कर नहीं, वो जाके साला रोड पे जितना सामान न बना सब ढकता रहता है, वो जाके उघाड़ता रहता है कि दिखाएंगे हम। नेताजी 3 जगह देख लिए, 5 जगह से ऊपर। इनको पसंद नहीं आ रहा, ठीक का है? तू बताओ। सही है, ठीक है। बता कौन सा ठीक है, तो देखो कैसे है भैया? हाँ फाइनली नेता को मिल गया। पसंद नहीं आया क्योंकि पैसे पे बहस हो गई थी तो दिया नहीं। सम्मान पे। अच्छा है, सम्मान जुगाड़ पे। सम्मान बात आई, सम्मान। चला आगे चला। तो यहाँ सिर्फ अड्डा मार्केट पीछे से लेके आगे तक, और यहाँ पे तुमको मिलेगा है भाई है हमारा लड़ा ठीक। कौन बात? अमीनाबाद। ये जगह पराठा कर लिया बोला कहीं तो बोल दिया। क्या खाइबो? पराठा खाइबो पनीर के बढ़िया बना वाला बोलो। पनीर पराठा कर लिया 18 के। हाँ मुझे हो जाए दूसरी को तो न करवा चाहिए। नेता जाने हो करने वाले हैं हम लोग, हिंदू हैं। 14 तू चलता नहीं है दिल दे के यारों इस दिल पे जोर कोई, इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति 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 ओम शांति शांति शांति। जा रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो भारत में विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसके राष्ट्रीय अधिवेशन में जा रहे हैं। सबसे बड़ा छात्र का चौड़ा लगता है यहाँ पे। केनिया देख के बोला रहा पूरे भारत के छात्र, मेधावी छात्र आते हैं यहाँ पे, केरल से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर अटक तक आते हैं छात्र यहाँ पे। चलिए आज मिनी भारत का दर्शन कराते हैं आपको। छोटा भारत एक स्थान पे, पूरा भारत पे एक स्थान पे।
Motivation to all the global south. When Bharat took G20 leadership, we as men, when I say we, it is everyone. Jan Andolan led G20. We made International Year of Millets when we commemorated Azadi Ka Amrit Mahotsav. Not only Azadi Ka Amrit Mahotsav, even Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Ka Azadi Ka Amrit Mahotsav ABEP 75. Our strong diplomatic position has even made African Union as a member of G20, and which Bharat is credited, and our strong diplomatic position will be more directed towards Vishwamitra Bharat with the role of Yuva. Yuva Shakti is very important. We are the 8,000 to 10,000 Upashit Karyakarta. देवी माँ सरस्वती युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करते हुए रील की लड़ाई में दिमाग की दही हो गई, ये जवानी सारी मोबाइल में कट गई। 15 सेकंड में आने वाली रील यूट्यूब वीडियो हर 15 सेकंड में अलग अलग भाव को प्रकट करता है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से कालखंड में यहाँ तक बदतर हाल है कि इंस्टाग्राम फेसबुक के एल्गोरिदम सामाजिक मानसिकता को प्रभाव कर रहा है। महामंत्री एवं सभी मंचासी एवं भारत के कोने से आई छात्र शक्ति को मेरा वंदे मातरम। प्रस्ताव क्रमांक 3, स्वस्थ जीवन शैली अपनाए युवा। इस प्रस्ताव के अंतर्गत सामाजिक तनाव, दिनचर्या एवं नशे की आदतों पर चर्चा की गई, लेकिन इस प्रस्ताव के अंदर ऋतुचर्या शब्द का वर्णन नहीं मिला। जबकि देखा जाए तो भारतीय चिकित्सा पद्धति भारत के भौगोलिक दृष्टि के ऋतुओं के पर ही आधारित है। ऋतु काल पर्याचर्या चरणम बंधते इति ऋतुचर्या। ऋतुचर्या आयुर्वेद में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो व्यक्ति को ऋतुओं के अनुसार जीवन पालन करने का सलाह देता है। इसका मतलब व्यक्ति को उसके आसपास की परिस्थितियों एवं मौसम के अनुसार अपने आहार, व्यायाम, सोने जागने की आदतों एवं दिनचर्याओं को समायोजित करना है। ऋतुचर्या का पालन करने से व्यक्ति की सेहत, संतुलन एवं समर्पण बढ़ता है एवं अवसादग्रस्त होने से बचता है। सभी को धन्यवाद। सभी सांसदों को धन्यवाद। सभी सांसदों का, तीनों सांसदों का किया गया है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का जो विकास है वो परंपरागत विकास मॉडल पे आज पूरी दुनिया ये चीज जोड़ना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में पृथ्वी की वैज्ञानिक, स्वतंत्र सार्वजनिक नीति के विशेषज्ञ और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ हमको पृथ्वी की पुनर्रचना पर ध्यान देना होगा और उसके लिए एक विशेष मॉडल तैयार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोने से उपस्थित प्रतिनिधियों को मेरा प्रणाम। प्रस्ताव क्रमांक 4 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का यह अभिमत है कि पर्यावरण संतुलन हेतु बृहद वृक्षारोपण, जंगलों का बचाव, प्लास्टिक प्रबंधन और चिकित्सकीय अपशिष्टों का निराकरण। इसमें मेरा सुझाव ये है कि पर्यावरण संतुलन हेतु सर, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर याज्ञवल्क्य शुक्ल जी, साथ ही मंचासीन कार्यकर्तागण व समक्ष उपस्थित युवा तरुणाई मेरे साथ एक उद्घोष करेंगे। अबला नहीं तूफान है, अबला नहीं तूफान है, हम फूल भी है, चिंगारी भी है,
परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक पहल ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका पठन मैं आप सभी के समक्ष करती हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु लाई गई नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का भारतीय संसद में पारित होना न केवल जन आकांक्षाओं की पूर्ति है, अपितु महिला नेतृत्व विकसित करने की सियावर रामचंद्र भगवान की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में यह प्रस्ताव पारित हुआ, उसका मैं पालन करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भारतीय स्वयं व स्वाभिमान का प्रतीक श्री राम मंदिर, श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित हो रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भारत की पौराणिक व सांस्कृतिक धरोहर की पुनर्स्थापना के साथ ही विगत 500 वर्षों से चले आ रहे अनवरत संघर्ष की सफलता का प्रतीक है। अपनी मान्यता, आस्था और अगाध श्रद्धा के साथ में कई पीढ़ियों ने अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए सदियों का समय ठीक उसी प्रकार व्यतीत किया है जिस प्रकार प्रभु ने वनवास काल का निर्वहन किया था। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि शताब्दियों का संघर्ष का प्रतिफलन अयोध्या धाम में हम सभी को प्रतिलक्षित हो रहा है। श्री राम मंदिर भारतीय जनमानस की आशा और आकांक्षा का मूर्त रूप है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए तथा उसके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए भारतीय समाज ने जिस धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया, वह हमें राम के जीवन से सीखने को मिलता है। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाली परम पुनीत तिथि युगाब्द 5125 पौष शुक्ल द्वादशी 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर निर्माण और प्रभु श्री राम की प्रतिमा की स्थापना श्री राम के आदर्श चरित्र द्वारा स्थापित सत्य, धैर्य, त्याग और संघर्ष धर्म के विजय का भी सूचक है। यह भारतीय सत्र में हमने हमारे अपने कुछ अत्यंत ही अपने आत्मीय जन, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे, संघ के सह सरकार्यवाह रहे मदन दास देवी जी, संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख रहे श्री रंगा हरि जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तथा पूर्वोत्तर के 5 राज्यों के राज्यपाल रहे श्री पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य जी, तथा अखिल भारतीय विद्यार्थी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन कर चुके और गुजरात में के राज्यपाल रहे श्री ओम प्रकाश कोहली जी। ये तीनों हमारे अत्यंत आत्मीय बंधुओं का हमसे बिछड़ना हुआ, इन लोगों का परलोक गमन हुआ था, जिसके नाते हमने शोक संवेदना अपनी प्रेषित की थी। हमारे कुछ और इस देश के महानुभाव जो इस वर्ष हमसे बिछुड़ गए हैं, आज वो हमारे बीच भौतिक रूप से नहीं है, हम उनके नाम आपके सम्मुख रखते हैं और अंत में अपने स्थान पर बैठे बैठे हम उनको अपनी मौन श्रद्धांजलि देंगे। जैसे तारिक फतेह जी, आप एमिनेंट थिंकर थे, लेखक थे और अच्छे कमेंटेटर थे। श्री विश्वेश्वर द्विवेदी जी संघ के ज्येष्ठ प्रचारक थे, क्षेत्र प्रचार प्रमुख रहे, लखनऊ से प्रकाशित होने वाले राष्ट्र धर्म के संपादन का भी दायित्व आपने निभाया, हिंदू विश्व के भी संपादक रहे। के सैदा रेड्डी, आप फार्मर एबीवीपी विभाग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। वेणुगोपाल रेड्डी जी, आप फार्मर नेल्लोर विभाग संघ चालक थे। द्रौपदा राव, आप फार्मर राजमंदिरी विभाग संघ चालक थे। रमानंद देव जी, आप भूतपूर्व प्रांत बौद्धिक प्रमुख थे। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ दत्त, लोक संस्कृत के अभ्यासक, साहित्यकार तथा शिक्षाविद थे। हिज हॉलीनेस जय स्वामी श्री पेरुम्बदूर, आप रेनाउंड स्कॉलर थे। एन विट्ठल, आप पद्म भूषण अवार्डी थे।
पूर्व IAS रहे, श्री कृष्ण प्रेमी स्वामीगल जी, आप श्री अन्ना डिस्कोर्स ऑन भगवत एंड रामायण गीता के आप अच्छे अध्येता थे। हिज हॉलीनेस श्री बंगारू अदिगर, आप डॉक्टर MS स्वामीनाथन, आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आप साइंटिस्ट थे और आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन का पिता भी कहा जाता था। के बेदागिरी जी, आप स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, जयंत सहस्त्र बुद्धे जी, आप विद्या भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव थे। बाबा महाराज सातार कीर्तनकार थे। बबन राव ढाकने, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। पद्मश्री पूज्य दाहिया भाई शास्त्री जी, आप विश्व हिंदू परिषद मीनाक्षी खनाल जी को एक साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन के प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। श्री रजत शर्मा जी, आप देश के सुप्रसिद्ध पत्रकार, वर्षों से अनवरत चल रहे इस शो के करोड़ों दर्शक व प्रशंसक हैं। आपकी अदालत के कटघरे में प्रधानमंत्री से लेकर भारत की अलग अलग क्षेत्र की 1000 से अधिक प्रसिद्ध हस्तियों ने सहभागिता की है। आपने लोकप्रिय टीवी शो आपकी अदालत के माध्यम से विशिष्ट व्यक्तियों का साक्षात्कार एवं उनकी सोच को देश के सामने रखने का उत्कृष्ट कार्य किया है। 20 वर्ष पहले आपके द्वारा इंडिया टीवी शुरू किया गया, जो कि आज देश का मुख्य हिंदी न्यूज चैनलों में से एक है। आपके लाइव न्यूज शो आज की बात में आपके तीखे कमेंट्स के करोड़ों प्रशंसक हैं। आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली मीडिया आइकॉन्स में गिने जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आपको 1 करोड़ 8 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं, जो कि मीडिया जगत में विश्व में सबसे अधिक है। आपने विद्यार्थी परिषद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। आप अध्ययन के दौरान रामजस कॉलेज दिल्ली से शिक्षा ग्रहण करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव भी रहे हैं। आप आपातकाल के दौरान हुए संघर्ष में महीनों कारावास में रहे। आप दिल्ली जिला क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2015 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन के प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि हैं। आपके स्वागत हेतु स्वागत समिति मंत्री श्री राजीव गब्बर जी को आग्रह करते हैं।
प्रोफेसर डॉक्टर राजशरण शाही, आप मूलतः उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हैं। आपकी शिक्षा शास्त्र में PhD तक हुई है। वर्तमान में आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में शिक्षा शास्त्र विभाग में सह आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। आपने अभी तक 5 पुस्तकों का लेखन व संपादन किया है। अभी तक आपके 103 से अधिक शोध पत्र एवं लेख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं एवं संगोष्ठियों में रखे जा चुके हैं। साथ ही शिक्षा से जुड़े विषयों पर दैनिक पत्रों में आपके लेख प्रकाशित हुए हैं। आप प्रतिष्ठित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में एसोसिएट रहे हैं। 2017 में श्रेष्ठतम शिक्षक का योगीराज बाबा गंभीरनाथ स्वर्ण पदक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आपको प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन संबंधी महत्वपूर्ण समितियों के आप सदस्य भी हैं। शिक्षा व सामाजिक विषयों के गहन चिंतक व उत्तर प्रदेश में संगठन कार्य को आगे बढ़ाने में आपकी महती भूमिका रही है। आप 1999 में विद्यार्थी जीवन से अभावित के संपर्क में हैं। शिक्षक कार्यकर्ता के रूप में आप अब तक गोरखपुर महानगर अध्यक्ष से लाने को आग्रह करते हैं। याज्ञवल्क्य शुक्ल, आप मूलतः झारखंड के गढ़वा जिले से हैं। आपकी शिक्षा रांची विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में PhD तक हुई है। आपका शोध झारखंड के पलामू प्रमंडल में कोरवा जनजाति का सांस्कृतिक भूगोलीय अध्ययन विषय पर हुआ है। आपने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में परास्नातक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 2003 से आप अभावित के संपर्क में हैं। 2009 से आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। आप श्री जगजीत सिंह नामधारी महाविद्यालय गढ़वा के निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष तथा रांची विश्वविद्यालय के निर्वाचित छात्र संघ उपाध्यक्ष रहे हैं। आपने वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा आयोजित भारतीय युवा प्रतिनिधि मंडल की श्रीलंका यात्रा का प्रतिनिधित्व किया है। आपने झारखंड के युवाओं को भ्रमित करने वाले षड्यंत्रों को परास्त कर आपने जुटान जैसे विभिन्न सफल प्रयोगों से जनजातीय विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व में आपने रांची महानगर संगठन मंत्री, झारखंड प्रांत संगठन मंत्री, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य तथा बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप अभावित के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। आपका केंद्र पटना है। आपके स्वागत हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ सचिव कुमारी अपराजिता जी को आग्रह करती हूँ। सुश्री लहरीबाई पड़िया, आप मध्य प्रदेश से आती हैं। आप मिलेट्स क्वीन के नाम से प्रसिद्ध हैं। पारंपरिक खेती के उत्थान की दिशा में आप महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। आपका इस अधिवेशन में शब्द सुमन से स्वागत करती हूँ। श्री शरद विवेक सागर, आप बिहार से आते हैं। सामाजिक उद्यमी हैं एवं डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक हैं। आप भारतीय युवाओं के जीवन के उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। आपका इस अधिवेशन में शब्द सुमन से स्वागत करती हूँ। डॉक्टर वैभव भंडारी, आप राजस्थान से आते हैं। आप दिव्यांगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही संस्था स्वावलंबन के संस्थापक हैं।
आपका इस अधिवेशन में शब्द सुमन से स्वागत करती हूँ। श्री राजीव बब्बर, आप मूलतः दिल्ली से हैं। आपका अध्ययन विधि में स्नातक तक हुआ है। विद्यार्थी परिषद में आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। आपने दिल्ली में विस्तारक के रूप में भी कार्य किया है। वर्तमान में आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आप इस अधिवेशन के स्वागत समिति मंत्री हैं। कुमारी अपराजिता, आप मूलतः उत्तर प्रदेश जौनपुर से हैं। आपकी शिक्षा स्नातक तक दिल्ली विश्वविद्यालय के दयाल सिंह कॉलेज के इतिहास विभाग से हुई है। वर्तमान में आपका अध्ययन एमए बुद्धिस्ट में चल रहा है। 2019 से आप अभाविक के संपर्क में हैं। आपने 2022 से 2023 तक पूर्णकालिक के रूप में भी कार्य किया है। अभी वर्तमान में आप स्टूडेंट फॉर सेवा की दिल्ली की संयोजक है। आपका निवास दिल्ली है। इस प्राध्यापक यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में हमारे मध्य कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपस्थिति है। मैं उनका परिचय आप सभी के सम्मुख रखती हूँ। माननीय मुकुंद CR, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह हैं। आपका केंद्र बेंगलुरु है। श्री आशीष चौहान, आप अभाविक के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र मुंबई है। श्री प्रफुल्ल आकान, आप अभाविक के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र दिल्ली है। श्री गोविंद नायक, आप अभाविक के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र कोलकाता है। श्री एस बालकृष्ण, आप अभाविक के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र हैदराबाद है। प्राध्यापक मिलिंद मराठे, आप अभाविक के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विशेष निमंत्रित सदस्य हैं। आपका निवास ठाणे है। डॉक्टर नागेश ठाकुर, आप अभाविक के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विशेष निमंत्रित सदस्य हैं। आपका निवास शिमला है। डॉक्टर एस सुब्बैया, आप अभाविक के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विशेष निमंत्रित सदस्य हैं। आपका निवास चेन्नई है। डॉक्टर छगन भाई पटेल, आप अभाविक के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विशेष निमंत्रित सदस्य हैं। आपका निवास महसाणा है। इस अधिवेशन की स्मृतियों को चिरंजीवी रखने के लिए 5 स्मारिकाओं के विमोचन हेतु मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करती हूँ। विद्यार्थी विकास ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित स्मारिका विश्वगुरु भारत विशेषांक के विमोचन हेतु मैं आग्रह करती हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रकाशित स्मारिका अभाविक का अमृत महोत्सव विशेषांक के विमोचन हेतु मैं आग्रह करती हूँ। अंतरराष्ट्रीय छात्र जीवन दर्शन द्वारा प्रकाशित स्मारिका राष्ट्रीय एकात्मकता विशेषांक के विमोचन हेतु मैं आग्रह करती हूँ। छात्र कल्याण न्यास दिल्ली द्वारा प्रकाशित स्मारिका समरसता विशेषांक के विमोचन हेतु मैं आग्रह करती हूँ। राष्ट्रीय छात्र शक्ति द्वारा प्रकाशित स्मारिका स्वाधीनता का अमृत महोत्सव विशेषांक के विमोचन हेतु मैं आग्रह करती हूँ।
विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही जी से प्रासंगिक उद्बोधन के लिए आग्रह करती हूँ। प्राध्यापक यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह के अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच उपस्थित श्री रजत शर्मा जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल जी तथा आज जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हो रहा है ऐसे श्री शरद विवेक सागर जी, सुश्री लहरी बाई पड़िया जी तथा डॉक्टर वैभव भंडारी जी, मंच पर उपस्थित हम सबके बीच स्वागत समिति के मंत्री श्री राजवीर बब्बर जी, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव कुमारी अपराजिता तथा दिल्ली प्रांत सह मंत्री कुमारी मीनाक्षी खनाल तथा इस सभागार में बैठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की युवा तरुणाई। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में हम कहते हैं कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व का प्रत्येक बिंदु भारत और भारतीयता को मुखरित करता है। इसी प्रकार से हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संदर्भ में कह सकते हैं कि अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को समग्र रूप से आपको जानना है, समझना है, तो प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी को जानिए, समझिए और पढ़िए। प्राध्यापक यशवंतराव केलकर 6 वर्ष तक संघ के प्रचारक रहे। बाद में संघ योजना से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में दही कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। आज के अत्यंत आकर्षण के केंद्र श्री शरद विवेक सागर जी। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही, तो काम को दो बासी खवे के और मंडिया कर रोटी खवे के काल हम जंगल निकल गया। हम घर 2 दिन में हम घर से निकाल दिया और कोई दिखू नहीं रहा है, ताकतवर नहीं रहा है, तो दो की सलाह शिक्षा सामा इन्हीं चीजें खाओ। महीना भर धीरे 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 महीना भर खाओ, खुदे ताकत बढ़ी और ये नेता मूतने आए हो। नहीं देख रहा हूँ क्या है। नेता लैट्रिन मूवी में ये लैट्रिन उठाई के लेके गए रहे ना शौचालय में। कीजिए जाइए, हमारा बहुत पुराना था हिसाब करत कर ली। मैं रजत जी को बहुत सालों से जानता हूँ। ये इंटरव्यू करने का एक अपना तरीका है और 21 साल तक एक ही प्रकार की चीज सस्टेन करना ये सरल काम नहीं है और उन्होंने इसे किया। Notably, it was on this platform that all 3 Khan superstars, Salman, Shah Rukh and Aamir Khan, appeared together for the first time on national television.
Swami Ramakrishna and Shah Rukh Khan openly acknowledge how the show played a pivotal role in their rise to stardom. मेरा जिंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूँ उसमें बहुत मदद हुई। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया। Former President of India, Pranab Mukherjee, urged him not to change his role. This program has manifested the strength of our democracy. And please, do not change your role to be the public prosecutor of the people of India. सरलता, सौम्यता के सम्मिश्रण से सटीक सवाल पूछने वाले सुप्रसिद्ध पत्रकार व आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रजत शर्मा जी को उद्बोधन हेतु आग्रह करते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजशरण शाही जी, राष्ट्रीय महामंत्री यादवंशुक जी, राजीव बब्बर जी, अपराजिता जी, अभिषेक जी, आज जसवंत केलकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले 3 यशस्वी तालिबान और देश दुनिया के कोने कोने से आए भारतीय विद्यार्थी परिषद के उत्साही ऊर्जावान भाइयों और बहनों, मैं अभिभूत हूं, गौरवान्वित हूं, आप सबका आभारी हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। आज जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे याद आया आज के 50 साल पहले 16 साल का एक दुबला कमजोर लड़का जिसके पास 2 वक्त खाने के लिए नहीं था, जिसके पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके पास बस की टिकट लेने के लिए साधन नहीं थे, ऐसी किसी भीड़ में अकेला बेसहारा चुपचाप खड़ा रहता था। उसका कोई नाम नहीं था, उसको कोई पहचान नहीं थी। वो लड़का मैं था। और उसे पहचान भी विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी परिषद उस लड़के को सपने देखने सिखाया अखिल भारतीय विद्यार्थी। और मैंने क्या सीखा? संघर्ष से डरना नहीं, मुसीबत में हारना नहीं, सपने रात में सोते हुए नहीं देखना, दिन में देखना, वो सपने देखना जिन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें रात को दिन।
मित्रों, विद्यार्थी परिषद में राजकुमार भाटिया जी यहाँ बैठे हैं। शुरुआती दिनों में इसे संपर्क आया, कितने प्यार कितने स्नेह से इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मार्गदर्शक बने। और लोग मुझसे पूछते हैं कि विद्यार्थी परिषद में कैसे आए, क्या नाता था। मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी आजादी की लड़ाई के जमाने से कांग्रेस में थे। मेरे बड़े भाई भी कांग्रेस से संपर्क में रहा करते थे। मेरा कोई किसी भी विचारधारा से कोई नाता नहीं था, लेकिन कभी कभी ईश्वर की कृपा होती है। क्योंकि साधारण परिवार से था, पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं था, इसलिए अच्छे नंबर आ गए और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरा एडमिशन हुआ। SRCC में जब मैं फीस देने की लाइन में लगा था तो मेरे पास गुल्लक से निकाले हुए 2-2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए के सिक्के थे या दूध थे। जब कैशियर के पास पहुंचा तो उनको गिनने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये कहां से आ जाते हैं भिखारी। और उस पर ये कि फीस में 3 रुपए कम पड़। उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे वहां से भगा दिया था। मैं जानता था अगर आज फीस जमा नहीं हुई तो एडमिशन ही होगा। SRCC में एडमिशन लेने की लाइन लगी थी। उस समय पीछे से एक आवाज आई। उन्होंने वो कैशियर साहब से कहा कि माथुर साहब, फ्रेशर्स को ऐसे डांटते हो क्या? ये क्या तरीका है बात करने का? उन्होंने कहा कि पैसे कम है। मैंने पीछे देखा, एक नौजवान था, हैंडसम, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद कमीज, ब्लैक बेल्ट, यहाँ तक कि कल में उन्होंने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले, उसको दिए। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अभी ले लो। वो अरुण जेटली। वो कॉलेज की यूनियन के आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहा तो तुम्हारे पास चाय पीने के पैसे भी नहीं होंगे, आपको मैं चाय पिलाऊं। कैशियर के ऑफिस से वो मुझे कैफेटेरिया तक ले गए और रास्ते में उन्होंने पूछना शुरू किया कि कौन से स्कूल से आए, हिंदी मीडियम से आए, तुम्हारे स्कूल के कितने लोगों का ऐसा सिलसिला एडमिशन हुआ है और कितनों को जानते हो। तो मैंने बताया मैं डिबेटिंग करता हूँ, थोड़ी बहुत कविता लिखता हूँ, मैं कॉलेज के, मैं स्कूल के डिबेट कॉम्पिटिशन जाता हूँ, तो सब जगह मेरी दोस्ती है। तो मेरे कई 23-24 ऐसे लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं। मुझे नहीं उस समय पता था, बहुत बाद में मुझे समझ आया कि उस समय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता तैयार कर रहे थे। कैफेटेरिया में ले आए, चाय पिलाई और विजय गोयल उस समय कॉलेज की यूनियन का प्रेसिडेंट का एक चुनाव लड़ रहे थे, उम्मीदवार थे। उन्होंने चिट भेजकर उनको बनाया और मुझे उन्होंने विजय जी के हवाले कर दिया। और उसके बाद अगले कई साल तक विजय गोयल के स्कूटर की जो पीछे वाली सीट थी वो मेरे रिजर्व थी। जयप्रकाश का आंदोलन उस समय चल रहा था, ये 1973-74 की बात है। पूरे देश में छात्र शक्ति जाग गई थी। एक एक नौजवान के मन में इच्छा थी। शुरुआती दौर में तो मेरे मन में तो सिर्फ इतनी इच्छा थी कि मैं किसी तरह अपना पेट पाल सकूं,
कुछ ऐसा बन जाऊं कि मैं अपने परिवार वालों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सकूं। लेकिन मेरी उस ललक को, मेरी उस इच्छा को अरुण जेटली ने दिशा दी। उन्होंने मुझे उस छात्र आंदोलन का हिस्सा बनाया। और फिर मुझे याद है वो 26 जून 1975 का दिन, देश में इमरजेंसी लगी। हम छात्र जीवन में थे। अरुण जी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे, मैं उनकी जो एग्जीक्यूटिव थी उसका मेंबर था। 25 जून की रात को पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची। उनके पिताजी वकील थे, उन्होंने पुलिस से बहस की और अरुण जी पीछे के दरवाजे से निकल गए। जब वो सुबह यूनिवर्सिटी आए, हम कुछ लोगों को इकट्ठा किया। तब हमें पता चला कि देश में आपातकाल लगा है, इमरजेंसी लगी है, सारे के सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है, अखबारों पर पाबंदी लग गई है, रातों रात जेल भर दिए गए। देश में खौफ का, डर का वातावरण था। लेकिन तो भी ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ हुकूमत ने उस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में जुलूस निकाला। और जब यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में एक ऊपर ऊंचाई पर जाकर एक कॉफी हाउस था, वहां पर टेबल के बीच में खड़े होकर अरुण जी ने भाषण दिया। उन्होंने बताया कि हम तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे, हम जिन मूल्यों के लड़ते हैं वो लोकतंत्र के मूल्य हैं। जैसे उनका भाषण खत्म हुआ, पुलिस वहां पहुंच गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया। हम लोग अलग अलग दिशाओं में भाग गए। और फिर बिखरे हुए थे। उस जमाने में मोबाइल फोन तो था नहीं, संपर्क का कोई साधन नहीं था। मैं क्योंकि अपनी रिजर्व सीट पे विजयगढ़ के स्कूटर पर बैठा हुआ था, तो उनके साथ चला गया। कई दिनों तक तो कभी किसी दुकान में, कभी किसी घर में जाकर सोते थे, क्योंकि घर में पुलिस पकड़ने आती थी। राजकुमार जी से संपर्क हुआ, इन्होंने कुछ रास्ते बताए, लेकिन संपर्क सबका बहुत बिखरा बिखरा। फिर एक आइडिया आया, मैंने और विजयगढ़ ने मिलकर एक अखबार निकाला जिसका नाम था मशाल। अखबार भी क्या था, उन दोनों साइक्लो स्टाइलिंग होती थी, तो साइक्लो स्टाइलिंग के पेपर के ऊपर हम ऊपर खबरें लिखते थे। और एक दिल्ली के शक्तिनगर में शर्मा आर्ट्स कॉलेज था, उसमें साइक्लो स्टाइलिंग की मशीन थी। रात को आ जाके उस मशीन पर हम बहुत सारे साइक्लो स्टाइलिंग के वो कागज निकालते थे और उसमें हम लिखते थे कि आपातकाल क्या है, लोग जेल में कैसे हैं, कैसे टॉर्चर किया जा रहा है, कैसे पुलिस का दमन किया जा रहा है। और ये सब लिख के फिर सुबह 4 बजे के आसपास हम लोगों के घरों में वो पेपर डाला करते थे। तो पत्रकारिता में वो मेरा पहला लेसन था जो मजबूरी में बना था। और फिर मैं सोचता था कि इसका कितना असर हो रहा है, ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी। लेकिन वो जान पाते उससे पहले एक दिन रात को उस जगह पर रेड हुई। विजय जी खो खो के खिलाड़ी थे, दौड़ने में तेज थे, वो भाग गए, लेकिन मैं पकड़ा। और फिर पुलिस स्टेशन में ले जाकर पिटाई की। और आज भी वो दिन याद आता है। रात भर पिटाई की, सुबह हाथों में हथकड़ी लगा के सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन से तीसराई कोर्ट तक पैदल पुलिस ले गई। चारों तरफ लोग देख रहे, लेकिन मन में डर नहीं था। डर इसलिए नहीं था क्योंकि विद्यार्थी परिषद में लड़ना सीखा था।
कोर्ट के परिसर के बाहर जहाँ भीड़ थी, मेरे बुरे पिताजी खड़े थे। उन्होंने देखा, मैं देख रहा था कि पुलिस वाले डंडे मार रहे थे, उनको करीब नहीं आने दे रहे थे। 2 मिनट के लिए करीब आए, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा। पिटाई की वजह से पैरों में चिन्स में जो पुलिस ने डंडे मारे थे, वहां थोड़ा बहुत खून निकल रहा था। गर्दन पर, मुंह पर पुलिस की पिटाई के निशान थे। तो मैंने उससे तो सोचा मुझे डांटेंगे, कहेंगे कि किस चक्कर में पड़े हो। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे विद्यार्थी परिषद के लोग घर पे आते हैं उनको मैं जानता हूँ, तुम उनके साथ हो, ये साथ कभी मत छोड़ो। मुझे बड़े संबल मिला, ताकत मिली। वो इन सब लोगों को जानते थे, कभी कभी घर पे आते थे, बात करते थे। जेल में पहुंचा तो हमारे वार्ड में एक से एक लोग थे। माननीय मदन जाति हमारे वार्ड में थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। भारत भूषण जी यहाँ बैठे भी मुझे मिले थे, ये रंग दे बसंती शोला गाना गाते थे हमारे वार्ड में रात में। विजय गोयल भी उसी जेल में आ गए। बहुत सारे लोग थे, किस किस का नाम लूं, सबके नाम मुझे याद हैं, सबकी क्या क्या करतूतें थी वो भी मुझे याद है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कैसे लड़ना है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कैसे लड़ना है, ये मैंने जेल में सीखा और ये विद्यार्थी परिषद में सीखा। मैं उस समय एक बात कहता था, वो आज मैं आपके लिए कहना चाहता हूं। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे। जो है वो खो सकता है, यहां कुछ भी हो सकता है। जो है वो खो सकता है, यहां कुछ भी हो सकता है, पर ये लम्हा तुमसे जिंदा है, पर ये लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाए। मित्रों, तब से लेकर अब तक 50 साल में देश बदला है, जिम्मेदारियां बदली हैं। मैंने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरते हुए देखा है, अब मैं राम मंदिर को बनते हुए देखा। मैंने आतंकवादियों की गोलियों से दबकर लोग देखे हैं, और आज मैं पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को छुपकर अपने घर बदलते हैं। मोदी जी की बड़ाई भाई। पिछले 40 साल से पत्रकारिता के दौरान बहुत कुछ देखने को मिला। बाहर के देशों में जाते थे, भारतीयों को अपमानित होते हुए देखते थे। आज दुनिया के कोने कोने में रहने वाले 3 करोड़ इंडियन ओरिजिन के लोग गर्व से सीना चौड़ा करके जीते हैं भारतवासी। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश ने जो हासिल किया है, हमारा देश आज जिस मोड़ पर पहुंचा है, उसमें विद्यार्थी परिषद के हजारों कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा योगदान है।
अमित शाह जी कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने अपना एसोसिएशन बताया था। वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, अनेकों लोग हैं जिन्होंने देश के निर्माण में काम किया है, लेकिन ये पाठ उन्होंने विद्यार्थी परिषद से सीखा। आप सोचिए कि आज के 10 साल पहले कोई पूछता कि क्या भगवान राम का मंदिर बनेगा, कोई पूछता कि क्या हम पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको मारेंगे। इन सवालों के जवाब नहीं थे किसी के पास, लेकिन विद्यार्थी परिषद ने जिस चरित्र के, जिस जीवन के, जिस कर्मठता के कार्यकर्ता तैयार किए, उन्होंने ये परिवर्तन कर दिया। लेकिन जब समय बदलता है तो चुनौतियां बदलती हैं। एक राष्ट्रवादी संगठन है, देश की चिंता करने वालों का संगठन है। आज ये जिम्मेदारी आप लोगों पर है। और आज जो समारोह हमने किया है, जिन लोगों को सम्मानित हमने किया है, ये उनका सम्मान नहीं है, ये हमारा सम्मान है, ये विद्यार्थी परिषद का सम्मान है। किसी ने इसलिए पुरस्कार पाया कि उन्होंने मिलेट्स को लोगों तक पहुंचाया, जनजीवन तक पहुंचाया। मैं आभार करना चाहता हूँ लक्ष्मी जी, आपने सिर्फ मिलेट्स नहीं पहुंचाया, आपने लोगों को स्वास्थ्य का संदेश दिया, सेहत का संदेश दिया। और डॉक्टर भंडारी ने उन दिव्यांगों की सेवा करके, उनको मान देकर, उनको शक्ति देकर बड़ा पुण्य का काम किया। और शरद जी, इनकी बात सुन रहा था तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। पुरानी दिल्ली में सब्जी मंडी में 10 बाई 10 का कमरा था। 7 भाई, एक बहन, एक बीमार माँ, एक पिताजी, 10 लोग उस कमरे में रहते थे। नहाने के लिए गली के नुक्कड़ पे एक नल था, वहां जाकर नहाते थे। रात को पढ़ने के लिए मैं रेलवे स्टेशन पर जाता था। अगर इनके जैसे किसी व्यक्ति ने मुझे सहारा नहीं दिया होता, स्कॉलरशिप न दी होती, शायद मैं पढ़ नहीं पाता। तो वंचितों को, गरीबों को मदद करने का जो आपने काम किया, जो विद्या का दान किया, इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। इन सब लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है। मैं दिया हूँ, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है। हवाएं तो खामखा मेरे खिलाफ है। कोई हवाओं से कह दे, कोई हवाओं से कह दे, आजमा कर दिखाएं, दिए बहुत बुझाए हैं, एक दिया इनकी तरह जला दे। मित्रों, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कार्यकर्ता का पद विद्यार्थी परिषद में सबसे ऊंचा है। आपने हवाओं का रुख बदलने की ताकत है। आपने सच्चाई को कहने की हिम्मत है। आप इस देश को बुलंदियों पर ले जाएंगे, मेरा पूरा भरोसा है। आज जो 10,000 कार्यकर्ता देश भर से, दुनिया से यहाँ आए हुए हैं,
आप में कोई अटल बिहारी वाजपेयी छुपा है, आप में कोई नरेंद्र मोदी छुपा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से कोई एक दिन इस देश को परम वैभव पर ले जाने के शीर्ष स्तर पर बैठा हो। जिन्हें आज पुरस्कार मिला, मैं उनका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और पूरे विद्यार्थी परिषद परिवार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके सामने नतमस्तक हूं, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
नाटू नाटू इससे पहले वाला जो था वो भैया 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 वो वाला हाथ दीदी को ये वाला अरे इधर से दीदी को ले ले मैं तानी लगा चलो चल बो और हाँ टीडी कॉलेज के हमारे छात्र अध्यक्ष छात्र संघ अध्यक्ष दीपक भैया हमारे आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हम सभी मित्रगण उपस्थित हुए थे और आज हमने भारत के भव्य स्वरूप को इस अधिवेशन के माध्यम से जानने का प्रयास किया। यहाँ सिक्किम के विद्यार्थी किसी दूसरे कपड़े में आए थे, जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहन किसी दूसरे वेशभूषा में आए थे। हमने देश के अलग अलग भोजन, अलग अलग वस्त्र, अलग अलग संस्कृति को समझने का अवसर मिला। आज हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हमें देखने को मिला और हम प्रभु राम से कामना करेंगे कि हमें हर वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशनों में आए और भारत के विविधतम स्वरूप को हमें देखने को मिले। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे प्रिय ओपी भैया बहुत शानदार वाला भाई। अंततः राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत भाग्य से मिला। जोर से लाउड ले आओ। सपना होला हमने के वो करता के कि मतलब जीवन में खाली राष्ट्रीय अधिवेशन हो जाए। बिल्कुल सपना जब पूरा हो जाएगा बहुत अच्छा लगेगा। ठीक मतलब विविधता में एकता का परिचय करा हटे ठीक राष्ट्रीय अधिवेशन बहुत मजा ही रहा। डांस करने के शानदार सिक्किम के लोक नृत्य। विशाल कुछ कहोगे तुम? कुछ कह लो, नेता भैया तो कह लिए। कुल मिलाई के मजा आई अच्छा लगा, मजा आया। नेताजी घुमाए जो घुमाए, नए नए लोगों से मिलने को, एबीवी के बारे में और थोड़ा विस्तार रूप से जानने को मिला। राष्ट्रवाद चीजें देखने को मिली कि कहाँ की कहाँ, मतलब हमारे अभी हमारे घर पे एक छोटे कान्हा बाबू हैं, उनको एक पढ़ाया जाता है कि कहाँ का वेशभूषा कैसा है। तो आज देखने को मिला हमें पूरे देश में, फलाने देश का फलाने राज्य का फलाना, मतलब इस तरीके का वेशभूषा है। और हम हिमाचल के कुछ भाई बंधुओं के साथ, नेपाल के कुछ भाई बंधुओं के साथ और अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों से आए हमारे भाई बंधुओं के साथ एक अच्छा नृत्य प्रस्तुत करा और नृत्य प्रस्तुत किया। हाँ, नृत्य प्रस्तुत किया और काफी अच्छा लगा। भोजन भी अच्छा। कैमरामैन थे हमारे विशाल भैया जी, ये थोड़ा लचकोक हैं तो इन्होंने प्रस्तुति में भाग नहीं लिया, इन्होंने कैमरा संभाला।
बाकी यहीं पे आज समाप्त करते हैं। अगर हम कहीं जाएंगे तो वो भी आपको कवर करके दिखाएंगे। धन्यवाद।